लालू जी थोड़ा सही से धक्का लगाओ, थोड़ा सही से, बहुत हल्के धक्का लगा रहे हो। इतने ज्यादा लड्डू तुमने भर दिए इस ठेले में। लालू जी थोड़ा सही से धक्का लगाओ, मैं तो थक गया इस ठेले को खींचते खींचते। अरे भाई अखिलेश जी क्या बात हुई तुम्हारी? जब मैं ठेले को खींच रहा था तो तुम धक्का नहीं लगा रहे थे, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाया। अब मुझसे कह रहे हो कि धक्का लगाओ। अखिलेश एक बात पूछो, एक बात पूछो, बताओ अखिलेश, एक बात पूछो तुमसे मैं। अरे भाई लालू जी क्या कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी बारी में धक्का नहीं लगाया था? मैंने भी तो धक्का लगाया था जब तुमने इस ठेले को खींच रहे थे, तो मैं पीछे से धक्का लगा नहीं रहा था और तुमने इतने ज्यादा लड्डू भर दिए इसलिए खींच ही नहीं रहा है। और लालू जी तुम ये क्या कह रहे हो कि एक बात पूछूं? बताओ क्या बात पूछना चाहते हो तुम मुझसे? अरे भाई अखिलेश हम आखिर कब तक बेचेंगे ऐसे ही ठेले में लड्डू ले जाकर दूसरे गाँव में हमें बेचना पड़ते? कब तक बेचेंगे आखिर हम अखिलेश दूसरे गाँव में लड्डू ले जाकर? अरे भाई अखिलेश एक दुकान क्यों नहीं रख लेते? तुम एक दुकान रख लो अपना, दोनों मिलकर एक दुकान रख लेते हैं अपने गाँव में ही। अरे भाई लालू जी गाँव में दुकान इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि जब हम गाँव में दुकान रखेंगे तो गाँव के ही लोग हमसे लड्डू खरीदने के लिए आए। अगर हम शहर में जाकर लड्डुओं को बेचेंगे तो शहर के लोग भी लेंगे और हमारे लड्डू पूरे एरिया में मशहूर है, पूरे शहरों में भी मशहूर है। जहाँ जहाँ हम बेचने के लिए जाते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है, इसीलिए हमें बेचने के लिए जाना पड़ता है शहर में। अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारी भी जलेबी पूरे शहर में पूरे एरिया में मशहूर है, तुम अपनी इन जलेबियों को लेकर ठेले में कहाँ पर आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो मोदी जी ये बताओ तुम मुझे। अरे भाई अखिलेश बस यही इस गाँव से आ रहा हूँ घूम कर, लेकिन जलेबी वहां पर बिकी नहीं। आखिर तुम अखिलेश जा तो जा कहाँ रहा है? अपने इस ठेले में लड्डू लेकर कहाँ पर जा रहे हो अखिलेश ये बताओ मुझे। अरे भाई मोदी जी जहाँ से आप आए उसी गांव में हम जा रहे हैं अपने लड्डू बेचने के लिए। मोदी जी आप बताओ क्या कह रहे हो? अरे भाई अखिलेश अगर मेरी राय मानो तो उस गांव में लड्डू बेचने के लिए मत जाओ। अरे भाई अखिलेश मोदी जी की बातों में हुआ था ना, मोदी जी हमें बहकाना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हम उस गाँव में जाए नहीं, क्योंकि जब मोदी जी सुबह जलेबी लेकर जा रहे थे अपने इस ठेले में तो पूरी जलेबियों से फुल था इनका ठेला। आप देखो आधी भी जलेबी नहीं बची है इनके ठेले में। इसलिए अखिलेश मुझे लगता है मोदी जी मना कर रहे हैं हमें वहां पर ले जाने से अपने इस लड्डू के ठेले को। अरे भाई लालू जी मैंने तुम्हारे भले के बारे में ही सोचा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बता दिया लालू जी और अखिलेश की वहां पर मत जाओ, क्योंकि उस गांव के सारे लोग कांवड़ यात्रा पर गए इसलिए वहां पर कोई भी नहीं है, इसीलिए मेरी ये जलेबी भी नहीं बिक पाई वहां पर। हाँ भाई अखिलेश मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी उसी गाँव का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरे गाँव के सभी लोग कांवड़ यात्रा पर गए हैं। अरे भाई योगी जी जब सब कांवड़ यात्रा पर गए हैं तो आप क्यों नहीं गए ये बताओ योगी जी मुझे। अरे इस बार मैं नहीं गया अखिलेश, क्या बताऊं, इस बार मैं कांवड़ यात्रा पर नहीं गया, अगली बार जरूर जाऊंगा। अखिलेश एक काम करो 2 लड्डू दे दो मुझे, लड्डू खाते हुए जाऊंगा अपने गांव तक। अरे भाई योगी जी कभी हमसे भी जलेबी लेकर खाकर देखो, एक बार मजा ही आ जाएगा। एक बार जलेबी खाओगे तो बार बार मांगोगे हमसे जलेबी खाकर, कभी तो खाकर देखो करो योगी जी हमसे जलेबी लेकर। अभी मोदी जी कैसे कह रहे हो योगी जी से? जब योगी जी लड्डू खाएंगे तो वो लड्डू मांग रहे हैं योगी जी मुझसे। एक काम करो लालू जी इस ठेले को यहीं से मोड़ लो, क्योंकि योगी जी के गाँव के सभी लोग कांवड़ यात्रा पर गए इसीलिए इस ठेले को यहीं से मोड़ लो, हमें गाँव चलते हैं अपने। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।